Hello friends, welcome back to the new tutorial of the React Redux Toolkit in हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से टू डू लिस्ट बनानी है React Redux Toolkit के अंदर। इससे पहले मैंने आई गेस काउंटर की वीडियो बनाई थी कि काउंटर किस तरीके से मैनेज करना है। तो अब जो रिडक्स टूलकिट के थ्रू मैं बनाऊंगा टू डू लिस्ट, इससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, या फिर यहीं से चले जाता हूँ। HTML में मेरा रिएक्ट है, रिएक्ट ट्यूटोरियल, आई थिंक रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट टू डू का। ठीक है, तो स्टार्ट ये रहा हमारे पास कमांड npx react create app for creating the react application। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू। ठीक है, टू डूज की एप्लीकेशन है मेरी, तो इसको कॉपी करके मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये हमारी बेसिक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा हमें। ठीक है, उसके बाद मुझे रिडक्स इंस्टॉल करना है। इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगा है, 1-2 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं लगता इसमें। अब ये बेसिक सी रिएक्ट एप्लीकेशन बन के रेडी हो गई है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अपने फोल्डर में जाएंगे, पहले cd टू डूज। ठीक है, इसमें यहाँ पे रिडक्स टूल किट वाला हमने npm पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाती है तो हम चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कोड ओपन करते हैं VS कोड में। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब क्रिएट द फॉलोइंग फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट। सोर्स इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी होती है, ऐप जेएस सोर्स के अंदर ही है। सोर्स के अंदर हमारी ऐप जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस दोनों पड़ी हैं। ठीक है, टू डू स्लाइस जेएस हमें बनानी है एक फाइल। ठीक है, इसे कंटेन्स द रिडक्स स्लाइस। ठीक है, जो हम स्लाइस सारी की सारी जो स्टेट मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा अपडेट टू डू डिलीट टू डू, वो सारा का सारा किस में आता है, टू डू स्लाइस डॉट जेएस में। ठीक है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वो कोड जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमें बनाना है स्टोर डॉट जेएस फाइल रिडक्स के साथ कनेक्टिविटी के लिए, ताकि वो सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने बना दी स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, अब करते हैं सेटअप टू डू डॉट टू डू स्लाइस डॉट जेएस फाइल। ठीक है, इसमें क्या है कि हम स्लाइस डिफाइन द स्लाइस फॉर मैनेजिंग द टू डूज को मैनेज करने के लिए, लाइक हमने ऐड टू डू करना है, डिलीट टू डू करना है, अपडेट टू डू करना है। ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे, टू डू स्लाइस डॉट जेएस में। ठीक है, तो ये है इसका फुल सोर्स कोड, जो कि मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये रहा हमारा स्लाइस वाला कहाँ गया टू डू स्लाइस। और मैं इसको क्या करता हूँ पेस्ट। ये मेरा हो गया कंप्लीट टू डू डिलीट टू डू। ठीक है,
और ऐड टू डू, ठीक है, और टू डूज है इसका नेम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टोर क्रिएट करना। तो रिडक्स का स्टोर क्रिएट करने के लिए हम सोर्स स्टोर डॉट जेएस में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली फाइल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टोर डॉट जेएस में। ये हमारा स्टोर क्रिएट होगा यहाँ से। मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसे ही बताया था, इससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे वर्क करता है। फिर ऐप डॉट जेएस में हमने सारा का सारा लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो ये है ऐप डॉट जेएस फाइल, ठीक है। ये हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल होगी जिसमें हमारा सारा का सारा फॉर्म है, जिसमें हम ऐड टू डू अपडेट टू डू के एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो कि रैपर बनाएगी प्रोवाइडर वाला, ठीक है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल में, ठीक है। तो इतना था जो कि हमने एक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया इसमें। वाई रिपोर्ट वाइटल्स शोइंग एरर, आई थिंक वो फिर एक्सटेंड नहीं था ना उसमें, तो हम इसमें कर लेते हैं। हमें चाहिए ऐप स्टोर इंपोर्ट दिस, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको ऐड, जो नहीं होगा हम उसको कर लेंगे अपडेट। ये नहीं चाहिए, रिएक्ट डोम नहीं चाहिए, ऐप है ऑलरेडी, स्टोर हमें चाहिए, ठीक है। अब प्रोवाइडर हमने रैप करना पड़ेगा इसमें। तो ये है हमारा प्रोवाइडर, ठीक है, ऐप को जिसके अंदर प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर क्या होगा, क्लोज, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, आपका स्टोर क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलाते हैं npm स्टार्ट। इसमें आई थिंक एक और ज़रूरत पड़ेगी शायद, कोई हमने कोई npm पैकेज मिस किया होगा, माइट भी, नहीं सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो अब लाइक टू डू बना लेते हैं, क्रिएट पीपीटी, एक हमारा टू डू है, ठीक है। और क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा एक टू डू है, ठीक है। इस टू डू को मैं क्या कर सकता हूँ, चेक किया मैंने तो ये कंप्लीट मार्क हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ टू डू को, इसको भी टू डू को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो किस अब ये आपको बेसिक दिख गया कि टू डू कैसे बनाना है। अब हम इसकी कोर फंक्शनलिटी को देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी मेन फाइल ऐप डॉट जी एस फाइल में, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है रिएक्ट के साथ, फिर यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली स्टेट को गेट करने के लिए, और कुछ जो हमारे रिडक्स के फंक्शंस हैं उनको डिस्पैच करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यूज सिलेक्टर से मैंने स्टेट टू डू की जो स्टेट थी करंट, वो मैंने क्या कर ली, यूज सिलेक्टर से गेट कर ली, ठीक है। डिस्पैच से क्या करना होता है कि मेरे को यहाँ पे जो भी मेरे स्लाइस के अंदर मतलब कि लाइक कह लो कि आपके पास एक्शंस पड़े हैं उसको डिस्पैच करेंगे हम इसकी मदद से। डिस्पैच हमारा ऐड टू डू है यहाँ पे, जो कि स्लाइस में पड़ा है, तो यहाँ पे डिस्पैच किया मैंने ऐड टू डू, डिस्पैच किया कंप्लीट टू डू, ठीक है, डिस्पैच किया डिलीट टू डू, ठीक है। तो ये रहा पूरा फॉर्म जिसमें सारे टू डूज आते हैं। तो टू डूज जो है यहाँ पे हमारे पास या ये वाले में, तो मैंने क्या कर रखा है, स्टेट ले रखी है टू डूज की कि अभी क्या है टू डूज के अंदर। तो उसको क्या किया, फिर मैंने मैप किया है और चेक बॉक्स के थ्रू दिखाया है, ठीक है। हैंडल कंप्लीट टू डू, जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको टेस्ट, जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा ये वाले चेक बॉक्स पे, ये क्या हो जाएगा, मार्क टू डू हो जाएगा, कंप्लीट टू डू, क्योंकि यहाँ पे हैंडल कंप्लीट टू डू का गया हुआ है, ठीक है। और से डिस्पैच क्या होगा, कंप्लीट टू डू, ठीक है। और कंप्लीट टू डू में क्या लॉजिक लगा हुआ है हमारा, कंप्लीट टू डू ये रहा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं कंप्लीट टू डू में क्या लिखा हुआ है। स्टेट और एक्शन पास किए हमने, उसमें सबसे पहले हमें आईडी चाहिए जो कि मैंने वहां से सेंड की है, फिर वहां से इसने फाइंड किया उस आईडी के ऊपर, फिर उसको क्या क्या कर दिया, उसको ने उसको टू डू कंप्लीट में क्या कर दिया, जो बाकी बच गए वो रिटर्न कर दिए, ठीक है, नॉट टू डू कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टू डू का। फिर वैसे ही डिलीट टू डू का लॉजिक है, तो लॉजिक्स तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि डिलीट करना कैसे है, ठीक है।
डिलीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऐड टू डू में तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हर बार पुश करना होता है पूरा का पूरा एरे। ठीक है, स्टेट के अंदर हर बार क्या करेंगे, पुश करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनता जाएगा और वो वहाँ पे क्या होगा, शो होता जाएगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक आईडी चाहिए होगी उस टू डू की, और उससे क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो हमने स्टेट डॉट स्प्लाइस किया है, ठीक है, एरे में से रिमूव कर दिया है। ठीक है, जब हम एरे में से कोई रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेट जो हमारा कंपोनेंट है वो दोबारा से रेंडर हो जाएगा, और वो एरे एक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर जो बच गए वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमने लिखा पूरा का पूरा लॉजिक। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिर्फ लॉजिक ही लिखा है और कुछ नहीं है हमारे पास। ये नेम इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन कर रखी है कि एम्प्टी है, कुछ अभी है नहीं टू डू में। फिर रिड्यूसर्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर उसमें अपने सारे सारे फंक्शंस लिखने पड़ते हैं हमें, हमने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है ऐड टू डू एक्शंस के थ्रू, और ये पूरे के पूरे क्या कहते हैं, हमारा स्लाइस है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है टू डू स्लाइसर डॉट रिड्यूसर से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा रिड्यूसर स्लाइस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोर, जो मैंने बता दिया था कि स्टोर में हम टू डी स्लाइस इस तरीके से पास करते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं कन्फिगर। ठीक है, इसमें रिड्यूसर में हम रिड्यूसर का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर सारे के सारे आपके क्या जाते हैं, जितने भी आपके पास स्लाइसेस है वो इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे टू डू हो गया, यूजर मैनेजमेंट हो गया, काउंटर हो गया, वो सारे के सारे कॉमा करके यहाँ पे सारे ऐड होंगे। ठीक है, अब मेन फाइल रहती है app.js वाली फाइल, जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले मैप किया हुआ था फंक्शन को। ठीक है, उसके बाद बटन क्लिक पे क्या किया है, हैंडल डिलीट टू डू किया है, जिसमें हमने एक उसकी आईडी पास की है, और यहाँ से डिस्पैच कर दिया है डिलीट टू डू विद आईडी। ठीक है, क्योंकि मैंने डिलीट टू डू में बताया था आपको कि वहाँ पे इसको एक आईडी भी चाहिए होता पेलोड में। ठीक है, आप देख सकते हो ये डिलीट टू डू, ये रहा डिलीट टू डू। ठीक है, इसमें हमने आईडी पेलोड पास किया ना, आईडी वाला टू डू आईडी गई है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हमने स्प्लाइस कर दिया है। ठीक है, और ये हो गया डिलीट टू डू का। और यहाँ पे हमने न्यू टू डू टाइटल और सेट न्यू टाइटल, ये तो स्टेट्स हैं। ठीक है ना, आपको पता ही है कि किस तरीके, अगर जिसने मेरी वीडियोस को फॉलो किया तो उसको पता है कि हमने सबसे पहले स्टेट सेट्स, हमने पहले स्टेट ली है न्यू टू डू टाइटल, और क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हर बार एक टाइटल ऐड होता है। ठीक है, तो उसकी स्टेट तो सेट करनी पड़ेगी। जब वो स्टेट, अब हैंडल टू डू जैसे ही कॉल होगा, तो हमने क्या किया, टाइटल को क्या कर दिया, इसमें बाइंड करके सेट न्यू टू डू क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। ठीक है, तो डिस्पैच कर दिया ऐड टू डू। जैसे ही हम ऐड टू डू को डिस्पैच करेंगे, इसमें ऐड टू डू को चाहिए क्या, उसने एक स्टेट चाहिए और एक एक्शन चाहिए। ठीक है, आईडी हमने ये खुद से बनाई है डेट की। टाइटल मेरे को पेलोड से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेलोड में भेजा है टाइटल न्यू टू डू टाइटल। ठीक है, ये पेलोड भेजा है ना मैंने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वो पेलोड मिल जाएगा, और मैंने एक्शन से पेलोड में से टाइटल निकाल लिया और कंप्लीटेड फॉल्स रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐड टू डू हो गया, सेम कंप्लीट टू डू, फिर डिलीट टू डू। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा एग्जांपल था। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है आपको, ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया है, इनपुट बनाई है, एक बटन बनाया, बटन के क्लिक के ऊपर हैंडल टू डू वाला इवेंट गया, इसके ऊपर हमने डिस्पैच किया ऐड टू डू। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने चेकबॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे जैसे क्लिक किया, मेरा हैंडल टू डू कंप्लीट वाला चल गया, मैंने यहाँ पे कंप्लीट टू डू वाला डिस्पैच कर दिया। सिंपल डिलीट टू डू वाला बटन के ऊपर मैंने डिस्पैच किया डिलीट टू डू, उसमें हमें जो पेलोड चाहिए वो मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, ईजी है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, क्या कहते हैं, कंपोनेंट आपका पूरा का पूरा जैसे बना हुआ है, वहाँ पे आपने इवेंट्स परफॉर्म करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डिस्पैच करना है, और डिस्पैच के अंदर आपका वो फंक्शन जो भी काम करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिट्रीव हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टू डू लिस्ट के ऊपर ट्यूटोरियल। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।